फिल्म के शुरुआत में हम एलेक्स नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपनी माँ के साथ पैकिंग करने में लगा हुआ था क्योंकि वो कॉलेज की तरफ से यूरोप की ट्रिप के लिए जाने वाला था जिसे अगले दिन वहाँ के लिए फ्लाइट भी पकड़नी थी। अब इसके बाद हम अगले दिन एलेक्स को एयरपोर्ट पर देखते हैं जहाँ अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। वो अपने सभी कॉलेज के दोस्तों से मिलता है जिनमें कार्टर, टॉड, क्लेयर, बिली, टेरी और टॉड का बड़ा भाई जॉर्ज भी होता है। साथ ही इन सबके साथ इनके टीचर मिस ल्यूटन भी होती है। अब इसके बाद उन्हें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जिससे उन्हें जानने को मिलता है कि उनकी फ्लाइट की उड़ान में अभी आधे घंटे की देरी है। अब यहाँ पर सभी काफी खुश थे पर एलिस को एक अनजाना सा डर खाया जा रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वहाँ की हर चीज उससे कुछ कहना चाह रही है। साथ ही उसके साथ कुछ अजीब इत्तेफाक भी हो रहे थे, जैसे कि एलेक्स की फ्लाइट के डिपार्चर का समय 9:25 था जो कि उसके जन्मदिन 25 सितंबर से मेल खाता था, मतलब कि 25 तारीख और 9वां महीना। अब इसके बाद जब एलेक्स और बाकी सब फ्लाइट में बैठने के लिए जा रहे होते हैं तो उस वक्त वहाँ पर जॉनी डेनवर नाम के गायक का गाना बज रहा होता है और असल में जॉनी डेनवर की मौत भी प्लेन क्रैश में ही हुई थी। पर एलेक्स इन सब बातों को नजरअंदाज करके फ्लाइट में जाकर बैठ जाता है और तभी उसके पास दो लड़कियां आती है जो कि उसे सीट बदलने के लिए कहती है। इसलिए एलेक्स वहां से उठकर अपने दोस्त टॉड के बगल में जाकर बैठ जाता है जिसके सामने की सीट की लॉक पिन टूटी हुई थी। और अब एलेक्स को और लगने लगता है कि कुछ तो गलत होने वाला है, इसलिए वो काफी बेचैन था। पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। पर टेक ऑफ करते ही प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है और उसका एक दरवाजा खुल जाता है जहां से लोग गिरने लगते हैं और वहां लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो क्या करे। और फिर अचानक से प्लेन में आग लग जाती है जिसके बाल है, इसलिए वो घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बड़बड़ाने लगता है कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है, जो देख कार्टर को उसके ऊपर गुस्सा आता है जिससे वो एलेक्स से लड़ने लगता है, जिनकी इस लड़ाई को देखकर उन दोनों को प्लेन से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से टॉड, बिली, क्लेयर, टेरी और उनकी टीचर ल्यूटन भी प्लेन से उतर जाती हैं। हालांकि एलेक्स अब भी अपनी बात पर कायम था जिसका क्लेयर को छोड़कर बाकी कोई और विश्वास नहीं करता। साथ ही कार्टर एलेक्स की इस हरकत की वजह से उस पर गुस्सा करता है, इसलिए वो फिर से एलेक्स से लड़ने लगता है। पर तभी एलेक्स के कहे अनुसार वो प्लेन सच में टेक ऑफ करते ही क्रैश हो जाता है, जिसमें टॉड का भाई जॉर्ज भी था जो कि अब मर चुका है। साथ ही प्लेन क्रैश होने के बाद सभी एलेक्स से डरने लग जाते हैं क्योंकि उसने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जिसके बाद उन सभी को एक अलग कमरे में रखा जाता है जहां पर 2 FBI ऑफिसर्स उनसे पूछताछ करने के लिए आते हैं और उन्हें एलेक्स पर ही ज्यादा शक होता है क्योंकि वही था जिसे इस प्लेन के क्रैश होने की जानकारी पहले से थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण उन्हें एलेक्स को छोड़ना पड़ता है। अब इस घटना के करीब 1 महीने बाद कॉलेज में उन सभी की याद में एक मेमोरियल डे रखा जाता है जो कि उस प्लेन के क्रैश में मर चुके थे, जहां पर टॉड भी अपने माता पिता के साथ आया हुआ था। और टॉड के पिता एलेक्स को नफरत भरी नजरों से देखते हैं, जिस दौरान टॉड एलेक्स से कहता है कि अभी हमें कुछ दिन एक दूसरे से बात करना या मिलना बंद करना होगा, पर इससे उसकी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा वहाँ पर टॉड के पिता की तरह बाकी सब भी एलेक्स से बात नहीं कर रहे होते, खास करके मिस ल्यूटन, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन सब का जिम्मेदार एलेक्स ही है। हालांकि क्लेयर को एलेक्स पर भरोसा था कि उसी की वजह से आज वो जिंदा है, जिसके लिए वो एलेक्स को धन्यवाद करती है और क्लेयर की इस व्यवहार से एलेक्स को थोड़ा हिम्मत मिलता है। अब इसके बाद जब रात के समय एलेक्स अपने कमरे में बैठा होता है कि तभी उसकी खिड़की पर एक उल्लू आकर बैठ जाता है, जिसे भगाने के लिए एलेक्स उसकी तरफ एक न्यूज़पेपर फेंकता है जो कि वहां रखे पंखे में फंसकर कई टुकड़ों में बिखर जाता है, जिनमें से एक टुकड़ा एलेक्स के पास आकर गिरता है। और जब एलेक्स उसे देखता है तो उसमें टॉड का नाम लिखा होता है, जिसे देखकर एलेक्स समझ जाता है कि शायद अब टॉड की जान को खतरा है, इसलिए वो तुरंत वहां से टॉड के घर जाने के लिए निकलता है। जिसके बाद सीन टॉड की तरफ शिफ्ट हो जाती है जो कि बाथरूम में होता है और फिर वो वहाँ अचानक से फिसलकर गिर जाता है। साथ ही इससे उसके गले में एक तार बुरी तरह से कसने लगती है
जिससे वो छूटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दम घुटने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और एलेक्स को टॉड के घर पहुंचने में देर हो जाती है, क्योंकि जब वो वहां पहुंचता है तो उसे पता चला मौत ने शायद उनका पीछा नहीं छोड़ा था। इसलिए एलेक्स इस चीज को समझने के लिए जाकर क्लेयर से मिलता है और उसे सब कुछ खबर कर देता है, क्योंकि वही थी जिसे टॉड की बात पर विश्वास था। इसलिए एलेक्स और क्लेयर टॉड की लाश को देखने के लिए जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात मार्टिशियन से होती है, जो कि एलेक्स और क्लेयर के पूछने पर उन्हें बताता है कि टॉड की मौत आत्महत्या के कारण नहीं बल्कि दुर्घटना की वजह से हुई थी, क्योंकि उसके गले के निशान को देखकर साफ पता चलता है कि टॉड ने खुद को उस तार से छुड़ाने की काफी कोशिश की होगी। आगे बातों ही बातों में विलियन उन्हें बताता है कि उन लोगों ने एक बार मौत से चकमा देकर उसके डिजाइन को बदल दिया है, लेकिन मौत कभी टलती नहीं और वो अपने डिजाइन के तहत ही उन सभी की जान को लेगी जो कि उस प्लेन से उतर गए थे। अब विलियम की इस बात को सुनकर एलेक्स क्लेयर के साथ इस मॉल के डिजाइन को समझने की कोशिश में लग जाता है। इसलिए वो दोनों एक कॉफी शॉप में बैठकर इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उनके सभी दोस्त आ जाते हैं जो कि उस क्रैश में बच गए थे। अब यहाँ पर एक बार फिर से टॉड और कार्टर की बहस होने लगती है, लेकिन इसी दौरान अचानक से कार्टर की गर्लफ्रेंड टेरी एक बस से कुचलकर मारी जाती है, जिसकी इस अचानक हुई मौत से एलेक्स समेत बाकी सब बुरी तरह डर जाते हैं। जिससे अब एलेक्स समझ चुका था कि विलियम ने उनसे जो भी कहा था वो बात सच थी, लेकिन अब टेरी की बात किसके मरने की बारी थी ये उसे पता लगाना था। अब इसके बाद जब एलेक्स उसी रात टीवी पर प्लेन क्रैश की खबर देख रहा होता है तो उसमें दिखाया जा रहा था कि प्लेन में किस दिशा में आगे बढ़ी मौत उसी पैटर्न में इन सब की जान लेगी, मतलब कि अब अगली बारी मिस ल्यूटन की थी। इसलिए एलेक्स तुरंत उनके घर पर पहुंचता है, जहां ल्यूटन एलेक्स को वहां देखकर घबराकर पुलिस को कॉल कर देती है और फिर पुलिस आकर एलेक्स को वहां ल्यूटन के घर में ताक झाक करते हुए देखती है, जिसे वो पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और फिर उससे सवाल करते हैं कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा था। जिस पर एलेक्स उनसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि ल्यूटन की जान को खतरा है, पर पुलिस वाले एलेक्स की इस बात पर विश्वास नहीं करते और फिर से कोई ठोस सबूत ना होने के कारण उन्हें एलेक्स को छोड़ना पड़ता है। वहीं इधर दूसरी तरफ हमें ल्यूटन को दिखाया जाता है, जो कि अपने लिए चाय बनाकर एक कप में डालती है, लेकिन उसका स्वाद अच्छा ना होने के कारण वो उस चाय को तुरंत फेंक देती है और उसी कप में बर्फ डालकर अपने लिए एक ड्रिंक बनाती है, जिससे वो कप चिटक जाता है, लेकिन ल्यूटन का उस पर ध्यान नहीं जाता और फिर वो उस कप को एक मॉनिटर के ऊपर रख देती है, जिससे कप के अंदर की ड्रिंक लीक करके मॉनिटर के अंदर चली जाती है, जिससे उसमें एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसे देखने के लिए ल्यूटन मॉनिटर के पास जाती है और तभी अचानक से उसमें से एक जोर का धमाका होता है, जिसके कारण मॉनिटर का कांच टूटकर ल्यूटन के गले में घुस जाता है और फिर वहां चारों तरफ आग लग जाती है। अब ल्यूटन की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी, क्योंकि उसका काफी खून निकल चुका था। इसलिए वो उस खून को रोकने के लिए एक तौलिया उठाने की कोशिश करती है और तौलिया खींचने की वजह से एक चाकू नीचे गिरता है, जो कि सीधा ल्यूटन के पेट में घुस जाता है। पर तभी वहाँ एलेक्स पहुंच जाता है, जो कि ल्यूटन को इस हालत में भी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक कुर्सी ल्यूटन के ऊपर अचानक से गिर पड़ती है, जिससे चाकू और भी अंदर घुस जाता है और मिस ल्यूटन की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जिन्हें इस तरह मरा हुआ देख एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो घबराहट और हड़बड़ी में उस चाकू को निकाल देता है, जिसके बाद वहां पर गैस लीक होने की वजह से एक बड़ा धमाका होता है, जिससे किसी तरह बचकर एलेक्स वहां से बचकर निकलता है, जिसे वहां उसका दोस्त बिली देख लेता है, जो कि उस वक्त वहीं से गुजर रहा था और फिर वो पुलिस को जाकर ये सब बता देता है, जिसके बाद पुलिस हाथ धोकर एलेक्स के पीछे पड़ जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एलेक्स ने ल्यूटन की जान ली है। इसलिए वो क्लेयर के पास पूछताछ के लिए जाते हैं, पर क्लेयर उन्हें कुछ नहीं बताती, जबकि उसे पता होता है कि एलेक्स कहाँ पर है। जिसके बाद क्लेयर बिली और कार्टर को लेकर एलेक्स से मिलती है, जहां एलेक्स उन्हें अपनी पूरी कहानी समझाने के बाद कहता है कि अगली बारी कार्टर की है।
जो सुनकर कार्टर बौखला जाता है और वो कहता है कि अगर मुझे मारना ही है तो मैं अपनी मर्जी से मरूंगा। और इतना कहकर वो कार को तेज रफ्तार में चलाते हुए उस कार को एक रेलवे ट्रैक के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर देता है, जिसके बाद उसको छोड़कर बाकी सब कार से बाहर निकल जाते हैं। जहां एलेक्स कार्टर को समझाने की कोशिश करता है और तभी ट्रैक पर ट्रेन को आता देख कार्टर डर जाता है और वो बचाने के लिए अपनी गाड़ी को शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शुरू नहीं। और फिर देखते ही देखते कार का दरवाजा भी अपने आप लॉक हो जाता है, मतलब कि अब वो कार में फंस चुका था। इसलिए अब कार्टर मौत से बचने की हर कोशिश करता है, लेकिन अब उसका समय आ चुका था। पर उसे एलेक्स एन वक्त पर कार से बाहर निकाल लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है और ट्रेन से टक्कर होने के कारण उसकी कार के टुकड़े हो जाते हैं। पर उनमें से एक टुकड़ा उड़कर बिली की तरफ आता है, जिससे उसका सिर एक ही झटके में धड़ से अलग हो जाता है। और अब सब ये खौफनाक मंजर देखकर कुछ समझ नहीं पाते, पर एलेक्स सब कुछ समझ चुका था कि अगर वो किसी की मौत को टाल भी देता है तो मौत उसे छोड़कर अगले इंसान को अपने साथ ले जाएगी। इसलिए यहाँ बिली की मौत हुई और अब अगला नंबर एलेक्स का है। इसलिए एलेक्स खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, जहाँ वो सारी सावधानियां बरतता है। इधर एलेक्स की जान बचाने के लिए क्लेयर पुलिस को उसका पता देती है, पर तभी एलेक्स को याद आता है कि प्लेन में 2 लड़कियां उससे सीट बदलने के लिए आई थी, मतलब कि अब उसकी नहीं बल्कि क्लेयर की बारी है। इसलिए वो तुरंत क्लेयर के घर जाने के लिए निकलता है, जहां पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए पहुंच चुकी थी। पर एलेक्स उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। इधर दूसरी तरफ क्लेयर के घर के बाहर रहस्यमय कारण से एक बिजली का तार टूट जाता है, जिसमें एक जोरदार करंट दौड़ रहा था और वो देखती कि वो तार उसके कुत्ते के ऊपर गिरने वाला है। इसलिए वो किसी तरह से अपने कुत्ते को बचाती है, लेकिन इससे वो खुद ही वहाँ फंस जाती है। जिसके बाद वो एक कार के जरिए वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, जो कि दुर्भाग्य से चालू ही नहीं हो रही थी। और तभी वो तार भी उसकी कार के ऊपर गिर पड़ता है। पर भाग्य से एलेक्स वहाँ समय पर पहुँच जाता है, जो कि उस बिजली के तार को क्लेयर की कार से किसी तरह हटा देता है। और फिर क्लेयर कार के चारों तरफ आग लगने के कारण होने वाले धमाके से खुद को किसी तरह बचा लेती है। जिसके बाद एक जोर का धमाका होता है, जिसमें हमें एलेक्स फंसा हुआ दिखाई देता है। और इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम क्लेयर, कार्टर और एलेक्स को साथ में देखते हैं। मतलब कि उस धमाके से एलेक्स बच गया था। हालांकि एलेक्स को अभी तक मौत लेने के लिए नहीं आई थी, क्योंकि आखिरी बारी उसी की थी। और तभी क्लेयर एक बस को देखती है, जिससे एलेक्स टकराने ही वाला था, लेकिन समय पर आवाज देकर क्लेयर उसे बचा लेती है। और वो बस जाकर एक साइन बोर्ड से टकराती है, जिससे वो एलेक्स के ऊपर गिरने ही वाला होता है। पर इस बार कार्टर एलेक्स को बचा लेता है, तो मौत उसे छोड़कर अगले को लेकर जाएगी। इसलिए वो साइन बोर्ड कार्टर की तरफ वापस आते हुए दिखता है। और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है, मतलब कि कार्टर यहाँ पर मारा गया। और इसका मतलब ये भी है कि मौत का खेल अब भी जारी रहेगा, जिसके साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन आगे एलेक्स और क्लेयर के साथ क्या हुआ, इसका हमें इस मूवी के अगले पार्ट में पता चलेगा। और वहीं अब अगर हम इस मूवी की बात करें तो शुरुआत में जो एलेक्स ने भविष्य में होने वाली दुर्घटना को सपने में देख लिया था, उसे प्रेमोनिशन कहा जाता है, जो कि कभी कभी कुछ लोगों के साथ होता है। अब ये मौत इनके पीछे इस तरह क्यों पड़ी है, और अगर पड़ी है तो उसमें एलेक्स को इसका प्रेमोनिशन क्यों दिखाई दिया, इन सब सवालों के जवाब भी हमें इस सीरीज के आगे के पार्ट से ही पता चलेगा, जहां पर हम मौत के इस खेल को एक अलग डिजाइन और अलग तरीके से होता हुआ देखेंगे, जिनका एक दूसरे से क्या संबंध है ये भी आगे के पार्ट से ही हमें जानने को मिलेगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसका अगला पार्ट जल्दी पोस्ट करूंगा। और आज की वीडियो में अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है।